अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी अहमद इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्किल्स। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि सीएसएस का सिंटैक्स किस तरह से होता है, किस तरह से हम सीएसएस को लिख सकते हैं अपनी एचटीएमएल की या एक सेपरेट फाइल के अंदर, और सेलेक्टर्स क्या होते हैं, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, और सीएसएस के अंदर किसी भी कोड को हम कैसे कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं अपना एक फोल्डर बना लेता हूँ सीएसएस के नाम से। अब यहाँ पे मुझे एक फ़ाइल बनानी है, HTML के नाम से मैं बना देता हूँ first.html। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ सिंटैक्स किस तरह से हम लिख सकते हैं CSS का। सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक सैंपल बनाना है इसका, HTML की फाइल का। यहाँ पे हम 3 तरह से CSS को लिख सकते हैं। एक सबसे पहला तरीका ये होता है कि स्टाइल का टैग लगा के यहाँ पे मैं कोई CSS लिख देता हूँ। और दूसरा तरीका ये होता है कि कोई भी डिव या पैराग्राफ है उसके अंदर मुझे क्या करना पड़ता है, इनलाइन सीएसएस यूज करनी पड़ती है। वहां पे मैं क्या करता हूँ, कलर इस तरह से भी मैं अपनी सीएसएस को लिख सकता हूँ। और एक और तरीका ये होता है कि मैं एक फाइल बना लेता हूँ और उस फाइल को कहाँ पे लिंक करा देता हूँ, अपने हेड के सेक्शन के अंदर। ठीक हो गया। अब हम यहाँ से देख लेते हैं, वो कहता है CSS कंसिस्ट ऑफ अ सिलेक्टर, ए डिक्लेरेशन ब्लॉक एंड वन आर मोर डिक्लेरेशंस। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम वो सिलेक्टर बताते हैं, अगर हमने पैराग्राफ पे वो स्टाइलिंग करनी है, या फिर हमने डिव पे करनी है, या फिर स्पैन पे करनी है, या फिर हमने इमेज पे करनी है, इमेज के टैग पे। जिस भी टैग पे या जिस भी स्पेसिफिक हमने एलिमेंट को टारगेट करना है, यहाँ पे उसका हम क्या लिखते हैं, नेम लिखते हैं, या उसकी क्लास लिखते हैं, या उसकी आईडी लिखते हैं। लेट्स सपोज मैंने क्या करना है, इस एक पैराग्राफ का कलर मुझे चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं पी टैग लिखूंगा और उसके बाद क्या कर दूंगा, कलर यहाँ पे अपना कलर सेट कर सकता हूँ। अब मैं सिंपल यहाँ पे नेम भी लिख सकता हूँ, RGB में भी कलर का नेम दे सकता हूँ, और हेक्साडेसिमल के अंदर भी मैं क्या कर सकता हूँ, कलर का नेम दे सकता हूँ। ठीक, इसके बाद हम देख लेते हैं सिलेक्टर्स क्या होते हैं और सिलेक्टर कितनी टाइप्स के होते हैं। सिलेक्टर्स आर यूज टू सिलेक्ट एंड स्टाइल एलिमेंट HTML element. Here are some of the most common CSS selectors are used to select and style HTML elements. HTML element पे जो भी स्टाइल करते हैं, तो जिन बेस पे हमें स्टाइल करना पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं, सिलेक्टर। अब सिलेक्टर की कितनी टाइप्स है, वो कहता है एलिमेंट सिलेक्टर। एलिमेंट सिलेक्टर ये होता है कि जिस भी हम डिव पे अगर हम डिव पे करना चाहते हैं, स्पैन पे करना चाहते हैं, या फिर इमेज पे करना चाहते हैं, अगर हम डायरेक्टली उसका नेम लिख देंगे तो ये कौन सा सिलेक्टर होगा, ये एलिमेंट सिलेक्टर होगा। अगर हम आईडी के बेस पे कोई सिलेक्टर को पे CSS लगा रहे हैं तो इसको आईडी सिलेक्टर कहेंगे। अगर हम क्लास की बेस पे अगर हम स्टाइलिंग करेंगे तो इसको कहेंगे क्लास सिलेक्टर। अगर हम स्टैटिक की मदद से करेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सिलेक्टर। अगर हम एट्रीब्यूट से करते हैं, कोई भी हमारे पास इनपुट की वैल्यूज के अंदर कोई एट्रीब्यूट है, डाटा आईडी हो गया या इस तरह से href हो गया, तो उसकी बेस पे अगर हम करेंगे तो इसको एट्रीब्यूट सिलेक्टर कहते हैं। और डिसेंडेंट सिलेक्टर क्या होते हैं, जो हम ULLI selects all elements that are descendant for a element। ठीक है, एक UL के अंदर जितने भी LI हैं तो उस पे अगर हमें लगाना है तो इस तरह से हम लगा सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हमने अपने सिलेक्टर का नाम लिखना होता है, और उसके बाद हमें क्या करना होता है, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करनी होती है। यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी लिखनी होती है, उसके बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू लिखनी होती है, फिर एंड में हमें क्या देना होता है, सेमीकोलन, और इसके दरमियान हमें क्या देना होता है, कॉलन। फिर हमें दूसरी प्रॉपर्टी लिखनी होती है, फिर इसकी वैल्यू लिखनी होती है। इसी तरह से अप टू वन जितनी भी हमें प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी है इस तरह अच्छा, ये एलिमेंट सिलेक्टर होता है। अगर मैं यहाँ पे किसी टैग का नाम लिख दूँ, उससे अगर मैं कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट करके लगाना चाहूँ इस पे स्टाइलिंग, तो इसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट सिलेक्टर। इसके बाद अगर हम क्लास की बेस पे करना चाहें तो सबसे पहले मुझे एक डॉट लगाना पड़ता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि ये यहाँ पे ये टारगेट किसको करेगा, क्लास को। और आगे हमें क्या करना पड़ता है, अपनी क्लास का नेम देना पड़ता है। इसी तरह से अगर आईडी लगाएंगे तो वो टारगेट किसको करेगा, आईडी को। ठीक हो गया। इस तरह से यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है, यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है कि
ये प्रॉपर्टी जितने भी हमारे पास टैग्स होते हैं सब पे अप्लाई कर देता है। इसके बाद हम देख लेते हैं हाउ टू ऐड CSS इन HTML। हमारे पास पोर्शन होता है हेड का, हमें यहाँ पे अपनी CSS लिखनी होती है। मोस्टली हम अपने हेड के सेक्शन के अंदर लिखते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, हम एक नई फाइल बना लेते हैं, उस फाइल के अंदर क्या कर देते हैं, उस CSS को ऐड कर देते हैं और इसका लिंक कहाँ पे हम कर देते हैं, यहाँ पे लिंक ऐड कर देते हैं हेड के सेक्शन के अंदर। अब मुझे क्या करना है, मैं कहता हूँ यहाँ पे एक मैं पैराग्राफ लिखता हूँ। पैराग्राफ के अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज डमी पैराग्राफ। और मुझे क्या करना है, इस पे स्टाइल करना है। मैं कहता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर, स्टाइल, पैराग्राफ का टैग, बैकग्राउंड कलर रेड, और इसका जो कलर है फॉन्ट कलर वो क्या होना चाहिए, वाइट होना चाहिए। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे लाइव सर्वर ओपन कर लेना है। अगर आपके पास लाइव सर्वर नहीं है तो आप सिंपल यहाँ से जाएंगे एक्सटेंशन के अंदर, और एक्सटेंशन के अंदर आपने जाके लिख देना है यहाँ पे लाइव सर्वर, और आपने यहाँ से ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है, सिंपल ओपन विद लाइव सर्वर करना है, तो आपकी ये फाइल कहाँ पे ओपन हो जाएगी, लाइव सर्वर के अंदर ओपन हो जाएगी। ये देखिए लाइव सर्वर के अंदर मेरी ये फाइल ओपन होगी। अब मैंने स्टाइल किया, ये हमारा सिलेक्टर हो गया। यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी लिखी, यहाँ पे उसकी वैल्यू दी, फिर प्रॉपर्टी लिखी, फिर मैंने उसको वैल्यू दी। ठीक है, इस तरह से हम अपनी HTML की फाइल के अंदर अपना स्टाइल लिख सकते हैं। के बाद हम देख लेते हैं, अगर हमने कोई भी कमेंट करना है अपनी एज के लिए, अपनी आसानी के लिए, तो हम किस तरह से कमेंट को ऐड कर सकते हैं। तो इसके अंदर कहता है कि यूज स्लैश स्टैटिक, उसके दरमियान अपना जो भी कंटेंट लिखना है, उसके बाद डॉट स्टैटिक, फिर स्लैश। अब मुझे करना है कि यहाँ पे मुझे बताना है दिस इज आवर फॉन्ट कलर। ठीक है, अब मुझे इसको कमेंट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क प्रेस करूंगा, तो ये देखें इस तरह से हमारे पास स्लैश स्टैटिक, स्टैटिक स्लैश। ठीक है, अब ये कमेंट हो गया। इस तरह से हम अपनी CSS की फाइल के अंदर हम कमेंट कोई भी कर सकते हैं। अब हम मल्टी लेवल कमेंट भी कर सकते हैं, उसके लिए सेम वही सिनेरियो जो हमने यहाँ पे किया है। अगर मैं इसको मल्टी लाइन पे शिफ्ट करना चाहूँ तो आप देखेंगे ये मल्टी लाइन पे भी शिफ्ट हो गया। ये 3 लाइनों पे अगर मैं शिफ्ट करना चाहूँ तो ये 3 लाइनों पे भी शिफ्ट हो गया। और अगर मैं इसका एंड यहाँ पे करता हूँ तो देखें ये भी हमारे कमेंट के अंदर आ गया। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।